दी, दी कहाँ थे आप? आपको पता है क्या हो गया? क्या हुआ पूर्वी? दी वो बुलबुल। क्या हुआ बुलबुल को? बुलबुल और पूरब लोड़ी के फेरे ले रहे थे और बुलबुल आग में गिर रही थी। बहुत अच्छा है पूरब ने बचा लिया। दी जल्दी चलो। तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो तेरा ध्यान कहाँ रहता है? कैसे कैसे गिर गई? दी 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 मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख वो पूरब मेरे साथ था तो उसने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे बचाते बचाते उसने अपना हाथ चला दिया। थैंक यू सो मच पूरब। प्रकृति अब एटलीस्ट आप तो थैंक्स मत कही। उन लोगों को बचाना तो मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेदारी थी। अब आज के बाद आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। पूरब तुम तो मेरे साथ हो, लेकिन उस तनु का क्या करे जो 24 घंटे हमारे सर पे मंडराती रहती है। क्या मतलब? मतलब दी मैं गिरी नहीं थी, मुझे तनु ने गिराया था। क्या? बुलबुल देख, पक्का तुझे पता है कि उसी ने तुझे धक्का दिया? मुझे पक्का नहीं पता दी, लेकिन वही मेरे साथ में खड़ी थी। दी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे सबक सिखा करूंगी। तो रुक, मैं अभी। बुलबुल नहीं देख तू कुछ नहीं करेगी तो कहीं नहीं जाएगी। क्यों दी? क्योंकि बुलबुल तेरे पास कोई सबूत नहीं है। तू कैसे साबित करेगी कि तनु ने तुझे गिराया? बुलबुल इतनी मुश्किल से तुम दोनों की शादी हो रही है, अब तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है बुलबुल जिससे तेरी शादी में प्रॉब्लम आए। तेरे कहने का मतलब ये है कि जो वो कर रही है हम उसे करने दे? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें कुछ भी करने से पहले तनु को रंगे हाथों पकड़ना होगा, ताकि हम सबके सामने साबित कर सके कि उसने तुझे गिराया। चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। इनका ध्यान तनु पे रहेगा तो मैं बेफिक्र होके इनके अगेंस्ट प्लान कर सकती हूँ। बुलबुल 2 बार मेरे हाथ से बच गई, पर देखती हूँ कि किस्मत कब तक उसका साथ देती है। जी लोहड़ी मुबारक हो। नमस्ते जी। आपको भी। माफ कीजिएगा लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। जी हम तनु के मॉम एंड डैड। आप तनु की मॉम हैं? तो आप डैड? लेकिन क्या है ना जी, आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी। लोहड़ी बस अभी खत्म हुई है। जी हम लोग यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेट करने नहीं, तनु के रिश्ते की बात करने आए। रिश्ता? लेकिन क्यों जी, आप यहाँ पे तनु के रिश्ते की बात करने क्यों आए? अरे हमारा जो नौकर रॉबिन है ना, उसके लिए बात करने आए। हाँ, तनु का चक्कर उसके साथ चल रहा है, मुझे पता है। हाँ तो जी, कैसा लगा आपको लड़का? लड़का तो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है। हाँ जी, टैलेंटेड भी है, मेहनती है, अकेले ही उसने सब कुछ संभाल रखा है। मैं तो खुद आने वाली थी आपके पास शादी की बात करने के लिए। तो लड़की जवान हो गई, शादी वादी करनी है कि नहीं? देखिए आप ही लोग आ गए खुद। और बहुत अच्छे दिन आए, क्योंकि जैसे ही हमने लड़के से शादी की बात की, उसने फौरन हाँ कर दी। अजी मानता कैसे नहीं, दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए तो हमने उसे देखते ही पसंद कर लिया। वो देखिए कितना हैंडसम लग रहा है दूर से। हाँ, हमारे अभी के साथ रहते रहते ना ये भी हैंडसम हो गया जी। तो शादी की तारीख पक्की कर ली? जी हाँ, जून में। मॉम डैड इन दोनों से क्या बात कर रहे हैं? ये इन्हें कहीं शादी की बात ना बता दे। मैं जाके देखती हूँ। मॉम डैड लेट्स गो, घर चलते। ओए बधाई हो, बधाई हो। इस शादी के सीजन में तेरी शादी भी फिक्स हो गई, वो भी तेरे मनपसंद लड़के के साथ। आप दोनों को कैसे पता? अरे ये चक्कर तो हमें कब से मालूम है। और शादी की बात तेरे माँ बाप ने हमें बता दी। मतलब आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? लो जी, हमें क्या प्रॉब्लम है? तेरी शादी हो जाएगी तो कम से कम दूसरों की शादीशुदा जिंदगी में ताक झाक करने से तो तू बाज आएगी ना। क्या मतलब? कुछ नहीं। कुछ नहीं मम्मा, वो इनकी तो आदत है मजाक करने की। अभी मुझसे शादी करेगा तो प्रज्ञा का घर टूटेगा, और इस बात से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई।
मम्मा चलो घर चलते ओके चल चल चलती है। आओ, ये चश्मा देखने के लिए पहनती है और दिखाने के लिए। वो एक बार सर टकराना अच्छा नहीं होता ना। सॉरी। हटो बाजू से। कहाँ जा रहे? जहन्नुम में। क्यों जा रहे जन्नम में? मैं देखना चाहता हूँ कि जहन्नुम और मेरी रियल लाइफ में ना कितना फर्क है। ये सब क्यों बोल रहे हैं अभी? प्लीज कोई सवाल जवाब मत करो, मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ? हाँ लेकिन आप जा कहाँ रहे? तुमने तन्नू को देखा है तो बताओ। आपके क्लाइंट्स के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आई। अगर वो आपके क्लाइंट्स है तो तनु उनके साथ क्यों जा रही थी? वो उनके साथ नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी? मतलब ये कि तुम अपने मतलब से काम रखो ना। जब देखो तो चश्मा पहन के कोर्ट में लड़ना शुरू कर देती हो। ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। अच्छे खासे आदमी को भी पागल बना दो कि तुम जाओ यहाँ से। यहाँ से अरे कहाँ भी जाओ। मैं बाहर क्यों जा रहा हूं? इसने पागल बना दिया है मुझे। So मॉम, कैसा लगा अभी से मिलकर? मुझे तो अभी अच्छा लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उससे बात करके ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उसे कई सालों से जानते हैं। आई थिंक ही इज अ नाइस बॉय। पसंद है मुझे अभी। एंड डैड आपको अभी कैसा लगा? क्या हुआ डैड? क्या सोच रहे हैं आप? What happened? आपको अभी अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लड़का है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लड़का। और वो उसकी वाइफ, आई मीन उसमें भी कोई कमी नहीं है। फिर वो उसे क्योंकि ही इज अ रॉक स्टार। और प्रज्ञा वो एक बोरिंग सी सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। उन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। उनका लाइफस्टाइल तो क्या, आई थिंक उनकी अंडरस्टैंडिंग भी मैच नहीं करती। अभी के लिए हमारी तनु से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और वो प्रज्ञा, वो खुद ही तो ये चाहती है कि उसके हस्बैंड की शादी हमारी तनु से हो जाए। हम जब उससे मिले तो आई डोंट नो, अभी बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ काफी सपोर्टिव थी। फिर वो कहने लगी कि उस चश्मिश ने खुद अभी के रिश्ते की बात की। कुछ गड़बड़ है, चल क्या रहा है उसके दिमाग में? और आकाश नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। फिर भी आज आपने देखा ना कितनी आसानी से मैंने आपकी डील फाइनल करवा दी। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, सारी डील यूं फाइनल करवा दूंगी। आपके करियर को ना मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगी। प्लीज मेरी माँ, मेरा करियर बहुत ऊपर है, उसे नीचे मत ले आना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम अपने को बहुत स्मार्ट समझती हो। समझने वाली क्या बात? वो तो मैं हूं। आपने देखा ना आपके क्लाइंट्स आज मुझसे कितने इम्प्रेस थे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? पता है, मैंने आज तक तुम जैसी क्यूटेस्ट फूल नहीं देखी। मैं फूल हूं या खुद को फूल बना रही हूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस डील का मुझ पर क्या असर होने वाला है। मुझे परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि मेरी वजह से आपका कुछ फायदा हुआ, आपकी मदद हुई। आपको पता है दादी भी मानती है कि मैं आपके लिए लकी हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत लकी। और देखिए आपके क्लाइंट्स को भी आज ही आना था और डील भी फाइनल हो गई। गुड नाइट। वो डील नहीं, मेरा रिश्ता फाइनल करके गए हैं, वो भी तुम्हारे हाथों। पता नहीं ये तुम्हारे लिए कितना अनलकी होगा और कितना मेरे लिए, पर मैं तुम्हें मिस जरूर करूंगा। तुम्हारी स्टूपिड इरिटेटिंग बातें, यूजलेस आर्ग्यूमेंट, तुमसे लड़ना, तुम्हें डांटना और डांट खा के वो तुम्हारे फुग्गी वाले एक्सप्रेशंस।
कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। क्या कर रहे हैं? तकिया लेने आए? क्या? हाँ नहीं, सोचेगा भी मत। देखिए ये सॉफ्ट पिलो के बिना ना मुझे नींद नहीं आती। और आपको क्या जरूरत है? आपका तो पूरा बेड सॉफ्ट है। प्लीज ये तकिया मैं नहीं दे रही, आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, मैं सो रही हूँ। ओके फाइन, रख लो तकिया। जाइए, तकिया नहीं दे रही मैं। दीदी, आपका फोन बज रहा है, उठा ले। हाँ। ओ जी, ये तो सरला जी का फोन है। जे, ला दे, ली। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप? नमस्ते जी। बस जी, ऊपर वाले की मेहर है। आप बताइए, वहाँ सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है जी। मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, कहिए ना। बात थोड़ी अजीब सी है। क्यों? अजीब क्यों लग रहा है? आपको तो पता ही है जी, हमारा कुमकुम भाग्य हॉल है ना, हमारे मोहल्ले में सब शादी और फंक्शन हमारे हॉल में ही होते हैं। लेकिन जब से वो बंद पड़ा है ना, मतलब अपनी बच्ची का रोका भी नहीं वहाँ कर पाए। अभी ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया था, लेकिन जैसी रोके की मिठाई पड़ोसियों के घर पहुंची तो सबके सब आ गए घर पूछने कि बुलबुल का रिश्ता पक्का कर दिया, बताया ही नहीं, लड़का कौन है, कहाँ रहता है, कैसा परिवार है। अब इतने सारे लोग पूछने आ गए तो मैंने सोचा कि आज रात को ना मैं पूरब को घर पे खाने के लिए बुला लेती हूँ। अब वो आ जाएगा तो सब पड़ोसी उससे बिल भी लेंगे, उसे देख भी लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या सोच रही थी कि पूरब आ रहा है तो अगर आप अभी और प्रज्ञा को भी भेज देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कमाल करती हैं आप सरला जी। प्रज्ञा आपकी बेटी है और अभी दामाद है आपका। हक से बुलाइए ना, क्यों नहीं आएंगे? वो तो है, लेकिन आप घर के बड़े हो ना, आप अगर उन्हें प्यार से भेजोगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं जी, मैं उन दोनों को ही भेज दूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, नमस्ते। हाँ, ये सही रहेगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन यहीं से शूट करूंगा। पीछे के लाइट्स बंद कर दूंगा ताकि मुझे अच्छा डेप्थ मिले। फिर कैमरा को यहां पर लगाकर इस तरीके से स्लो पैन करता हुआ मैं कट 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 कट। फ्रेम खराब कर दिया तुमने। हे, डार्लिंग का फोन है, बात करोगी? सुन तो लो। स्वीट हार्ट, मुझे पता है तुम मेरे बारे में सपना देख रही थी, इसलिए उठते ही तुमने मुझे फोन कर दिया ताकि तुम मुझे बता सको कि तुम मुझे कितना मिस करती हो। कम ऑन टेल मी बेबी, कितने दिन हो गए ये सुने हुए? दिन तो तुम्हें हो गए मुझे मिस किए हुए। मैं तो तुम्हें रोज मिस करती हूँ, लेकिन अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से तुम्हें मिस नहीं करूंगी। नो 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 बेबी, डोंट से दैट। देखो स्वीटार, अगर तुम मुझे मिस नहीं करोगी तो मुझे हिचकी कैसे आएगी? हिचकी जब ज्यादा हो जाए तो उसका इलाज करना पड़ता है। मतलब ये कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, फिर एक दूसरे को मिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। That's right, baby. Actually, मैं भी यही सोच रहा था। Now stop thinking and let's meet up. मैंने मॉम डैड को वैसे भी प्रॉमिस किया है कि आज रात का डिनर हम एक साथ करेंगे, तो तुम आ रहे हो ना? Of course, sweetheart.
मैं आज अपने सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा क्योंकि आज की शाम तन्नू के नाम। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस। देखो अब तुमने प्रॉमिस किया है तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने मॉम डैड को लेके तुम्हारे घर आ जाऊंगी। स्वीटहार्ट, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुम मेरे घर सिर्फ एक ही बार आओगी, शादी करके। So sweet of you. Bye bye. Later, alligator. अभी अरे गुड मॉर्निंग दादी दासीज, क्या बात है? पलटन कहाँ जा रही है? मैं तुझे ही मिलने आ रही थी। क्यों, कोई काम था? हाँ, आज शाम को क्या कर रहे हैं? आज शाम को मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। मीटिंग ही है ना, शो तो नहीं है ना? कैंसिल कर दे मीटिंग। कैंसिल कर दूं? देख अभी, तू अगर प्रज्ञा के साथ किसी रोमांटिक जगह पे जा रहा होता ना तो हम तुझे मना नहीं करते, लेकिन अभी तू प्रज्ञा के साथ ही जा रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। उसके साथ कहाँ जाना है मुझे दादी? प्रज्ञा के मायके सरला जी का फोन आया था, तुम दोनों के लिए डिनर रखा है, वहाँ तुझे प्रज्ञा के साथ जाना है, समझे? दादी मैं नहीं जा सकता, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग क्या फैमिली से बढ़कर होगी? वैसे भी जो काम फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकता वो काम तो करना ही नहीं चाहिए। अपने क्लाइंट का फोन नंबर दे, मैं उनको फोन करती हूँ, तेरी मीटिंग कैंसिल करती हूँ। दादी मैं वो मीटिंग कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? मैंने उन लोगों से प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस कर चुका है और तेरा प्रॉमिस मेरी बात से बढ़कर हो गया, ठीक है भाई? मैं भी सरला जी से माफी मांग लूंगी और उनको बोल दूंगी कि आगे से जब उनको बुलाना हो तो डायरेक्ट आप लोगों को फोन करें, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी बात की तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है ना। दादी ऐसा मत बोलिए, अब जानती है आपसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। आप चाहती है तो मैं वो मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा। जी दादी। बेटा आज शाम को तू अपने मायके जा रही है डिनर पे, मैंने इसे भी बोल दिया है, फिर भी अगर ये आनाकानी करे ना तो मुझे बोल देना। जी दादी। मैं तैयार होकर आती हूँ। चल हो गया काम। आओ दीदी, आओ। रिलैक्स, रिलैक्स अभी, काम डाउन। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा अभी, तो फिर क्या लूं? अभी तू प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना। सलूशन क्या है? तन्नू को फोन करके बता दूं? नहीं, उसे बताया तो यही डिनर करने आ जाएगी, वो भी अपने मॉम डैड के साथ। कुछ और सोचना पड़ेगा। थिंक अभी, थिंक। चलिए मैं तैयार हो गई। इतनी जल्दी? थोड़ा और टाइम ले लेती। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ? बुखार है। बुखार है? माथा तो ठंडा है? पेट में। पेट में बुखार नहीं, दर्द होता है। दर्द से बुखार भी तो होता है। अब सिर्फ मेरे साथ ना जाने के बहाने ढूंढ रहे। हाँ, ढूंढ रहा हूं। क्या कर लोगी तुम? जाकर दादी को बता लोगी? बता दो, वैसे भी तुम्हें चुगली करने के अलावा और आता भी क्या है? बेवजह डांट क्यों रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना। तो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। मन में रखने से भी तो सॉल्व नहीं होगी ना। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया आपने? आप बता कर तो देखिए, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ठीक है, मुझे ना एक मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन दादी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तो अब मैं उस मीटिंग के लिए नहीं जा पाऊंगा। अब बताओ, है तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन? नहीं। मीटिंग में जाना है या तनु से मिलने जाना? टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर मेरे साथ चलिए, फिर
फिर मैं खुद आपको किसी बहाने से वहां से भेज दूंगी।